अब बात एमपी के वेदर अपडेट की। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे में ट्रेनों की जो रफ्तार है ये भी कम हो रही है। फ्लाइट लेट चल रही है। सड़कें कई जगह बंद हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इधर एमपी में भी 20-22 दिन कोल्ड वेव का अनुमान है। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं के चलते दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के 14 जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है। इधर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी ठंड बरकरार है। कई जिले ठंड की चपेट में हैं। तो पेंड्रा का इलाका ये भी ठंड की आगोश में है। इलाके में कोहरा छाया हुआ है और 2 दिनों तक, अगले 48 घंटे तक ऐसी ही स्थिति रहेगी, ऐसा ही मौसम रहेगा, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। कड़ाके की ठंड इस वक्त मध्य प्रदेश में पड़ रही है और कमोबेश यही स्थिति पिछले 48 से 72 घंटे तक रहेगी। तो आप अपने स्वास्थ्य का और ख्याल रखें। कोल्ड वेव पहाड़ी इलाकों में जारी है, जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी पड़ रहा है। प्रचंड ठंड है इस वक्त मध्य प्रदेश में। तो हमारे साथ हमारे अलग अलग शहरों से सहयोगी जुड़ चुके हैं। भोपाल से साक्षी त्रिपाठी, इंदौर से अंशुल मुकाती, शरद अग्रवाल पेंड्रा से और रोशन सोनी अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले साक्षी, आप ही का रुख करेंगे। भोपाल में इस वक्त मौसम का हाल क्या है? बिल्कुल अविनाश, देखिए इस बार ठंड के बेहद अलग अलग पैटर्न देखने को मिले। नवंबर में जहां तक एक बार तापमान 3 डिग्री सेल्सियस गया, उसके बाद फिर बारिश हुई, बारिश के बाद कोहरे का दौर देखने को मिला और एक बार फिर से अब ठंड का नया चैप्टर पूरे मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों में तो तकरीबन 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखी गई है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के 14 जिलों में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में और भी ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी। जो बर्फीले इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर तेज़ी से बर्फ़ अब पिघलना शुरू हो गई है, जिसके चलते जो बर्फीली हवाएं हैं उनकी रफ्तार बढ़ गई है। लगातार यहाँ पर कोहरे का दौर भी देखा गया। बात अगर करें हम विंध्य की, चंबल की, राजधानी भोपाल की, इंदौर की, जबलपुर की, सभी जगह पिछले 2-3 दिन घने कोहरे देखने को मिला और अब घने कोहरे के बाद जो बर्फीली हवाएं हैं, जो मौसम में गलन है, तापमान में गिरावट है, वो देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 20 से 22 दिनों में शीतलहर का ये जो दौर है वो जारी रहेगा और तापमान में जो अभी और भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और तापमान में गिरावट आएगी। ये हमारी सहयोगी साक्षी त्रिपाठी बता रही हैं। रोशन सोनी हमारे सहयोगी अंबिकापुर से जुड़े हुए। अंबिकापुर में तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रोशन, अभी क्या वेदर अपडेट है वहां का, बताएं। जी बिल्कुल राहुल जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कहें या पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ का इलाका कहें या सरगुजा संभाग का इलाका करें, पूरे प्रदेश में सरगुजा संभाग का इलाका जो है वो सबसे ज्यादा ठंडा है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले की मैन पार्ट की। लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। यहाँ जो रात का तापमान जो है, न्यूनतम तापमान जो है वो 4 डिग्री के नीचे आ गया है। कोहरे की चपेट में लगातार मैन पार्ट है और बर्फ की जो मोटी चादरें जो है वो लगातार सरगुजा के जो अलग अलग पार्ट इलाके हैं, जैसे मैन पार्ट, सामरी पार्ट और अलग अलग पार्ट इलाके में जो है लगातार बर्फ की मोटी चादर जो है बिछ रही है। यही कारण है कि जो सरगुजा संभाग का इलाका जो हो गया या मैन पार्ट का इलाका हो गया वो सबसे ठंडा है पूरे प्रदेश में। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री के नीचे आ गया है। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि सरगुजा संभाग इलाके में, अंबिकापुर में और खास तौर पर जो उत्तर छत्तीसगढ़ का इलाका है वो लगातार ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ का इलाका जो है कड़ाके की ठंड से सिहर उठा है। जी अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, इंदौर में क्या स्थिति है? हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर में ठंड का एहसास जो है वो लोगों को होने लगा है। दूसरी बार ऐसा हुआ है जब लोगों को ये ठंड का एहसास हो रहा है और मौसम विभाग ने भी अब इंदौर में आने वाले कुछ दिनों में शीतलहर की संभावना जताई है। हालांकि आज सुबह से ही मौसम में ठंडक जो है वह दिखाई दे रही है। सुबह से ही ठंडी हवाएं जो है वो तेज़ रफ्तार से इंदौर में चल रही है और इसी के कारण यहाँ का पारा जो है वो लगभग 9.3 डिग्री तक जा पहुँचा है। हालांकि मालवा निमाड़ में अभी वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इस ठंड का असर जो है फसलों पर नहीं दिखाई देगा, किसी प्रकार का नुकसान जो है फसलों पर नहीं होगा, लेकिन
लोगों को ठंड का एहसास जो है वो सुबह और शाम के समय होने वाला है। हालांकि अब दिन के समय भी लोगों को स्वेटर पहनने की ज़रूरत जो है वो यहाँ के मौसम में लग रही है। लगातार जो शीतलहर का प्रकोप है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लगातार इस तरह की ठंडी हवाएं जो हैं वो सुबह से ही लोगों को यहाँ पर चुभ रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ यानी कि उत्तर भारत में जिस प्रकार की ठंड है उसका जी। असर जो है वो यहाँ पर मालवा निमाड़ में भी दिखाई दे रहा है और उधर से जो हवाएं चल कर आ रही हैं उसी के कारण यहाँ के मौसम में भी इस तरह की ठंडक जो है वो लोगों को महसूस हो रही है और ये आने वाले दिनों में भी महसूस होगी। हालांकि जिस प्रकार की जो कोल्ड डे जो है वो ठंड के दिनों में दिखाई देता था अब वो दिखाई देने लगा है और लोगों को कोल्ड डे का असर भी यहाँ पर लगने लगा है अब। ठीक है, शरद अग्रवाल हमारे सहयोगी पेंड्रा से लाइव जुड़े हुए हैं। शरद, बताएं, पेंड्रा में तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस वक्त। जी बिल्कुल, पेंड्रा और पेंड्रा से सटे मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक दोनों इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले 6 दिनों बाद जो मकर संक्रांति है इसके बाद भी ठंड से लोगों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है ये कड़ाके की ठंड और शीतलहर मकर संक्रांति तक कमोबेश ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। आज यहाँ पर 6 डिग्री का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया जबकि अमरकंटक में 4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। कड़ाके की ठंड से आलम यह है कि लोग दिन में भी यहाँ गर्म कपड़े पहनने को मजबूर है और दिन भर शीतलहर से के चलते शाम जल्दी से लोग घरों में जाने को तो मजबूर होते हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर अलाव तो जलाए जा रहे हैं पर ये नाकाफी है क्योंकि यहाँ काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और पर्यटकों को इस सुविधा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए। तो कड़ाके की ठंड से जहाँ एक और बिल्कुल, कड़ाके की ठंड इस वक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पड़ रही है और लगातार इसके चलते कई प्रभाव भी पड़ा। ट्रेनें भी लेट हो रही हैं, फ्लाइट्स भी लेट हो रही हैं। आप सभी का धन्यवाद।